नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबंध 9 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम सेट्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक सेट है जिसमें कि ये एलिमेंट्स हैं। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को क्रॉस कर दिया इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब इस सिंबल का मतलब मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था। इस सिंबल का मतलब है कि कोई एलिमेंट किसी सेट का हिस्सा है या नहीं है, ये बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो यहाँ ब्लैंक स्पेसेस दिखाई दे रही हैं स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे या तो ये सिंबल भरना है या ये सिंबल भरना है। देखते हैं। अब 5 में यहाँ पे ये सिंबल आएगा कि ये सिंबल आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि 5 जो है नंबर वो इस सेट का हिस्सा है कि नहीं है। अगर तो 5 इस सेट का हिस्सा है जो कि हमें दिखाई दे रहा है, तो हम ये सिंबल डालेंगे, हम कहेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। और 8 इसका हिस्सा नहीं है, तो 8 के लिए डज नॉट बिलोंग टू ए। तो आई थिंक बाकी सारे जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, वो तुम इसी तरह अपने आप कर सकते हो। तो ऐसा करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म तुम्हें याद होगी, मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। रोस्टर फॉर्म सेट की वो होती है जहां पर हमें सारे एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी होती है, जैसे कि ये रोस्टर फॉर्म है। तो फिर ये कौन सी फॉर्म है? इसे कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस सेट को हमने किस तरह से लिखना है? इस तरह से लिखना है। एलिमेंट्स तो और ही आएंगे। तो देखो, सेट दिया क्या हुआ है, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7। तो हम सबसे पहले तो इंटीजर्स देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। हम इंटीजर्स के सेट को देखते हैं, अलग से रफ वर्क करते हैं। इंटीजर्स का सेट होता है -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ये इंटीजर्स का सेट होता है, -∞ से इन्फिनिटी तक। तो हमें क्या कहा हुआ है? हमें कहा है कि x एक इंटीजर है, यानी इस सेट का हिस्सा है x जो है, और x -3 से बड़ा मगर 7 से छोटा है। तो देखें ज़रा, इसमें -3 से बड़े कौन से हैं? बड़ा नंबर इस तरफ पाया जाता है, छोटे नंबर इस तरफ हैं। तो -3 से बड़े नंबर यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, और कहाँ तक चलना है हमने? हमें कहा हुआ है कि 7 से छोटा, तो 7 से पहले पहले रुक जाना है यहाँ तक। तो ये एलिमेंट हमारे सेट का हिस्सा बन जाएंगे, यानी -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी? हमने ऐसे लिखना है क्वेश्चन को। रोस्टर फॉर्म a इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो ये बन गई हमारे सेट की रोस्टर फॉर्म। आई थिंक समझ में आ गया होगा तुमको। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में एक सेट दिया हुआ है B, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये है। अब
अब हम ऐसा करते हैं, नेचुरल नंबर्स भी जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। देखो, हमें कहा हुआ है कि x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अगर तुम नंबर सेट्स, नंबर सिस्टम के बारे में जानना चाहते हो, थोड़ा सा रिवीजन करना चाहते हो, नंबर सिस्टम हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, तो तुम मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो देख सकते हो स्टूडेंट्स। उसमें मैंने डिस्कस किया है कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, जो उसका पहला ही वीडियो है। और वो तुम्हें कहाँ मिलेगा? वो तुम्हें मेरी प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्लेलिस्ट में तुम्हें मिलेगा वो, जहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोडक्शन जो पहला वीडियो है, उसमें तुम्हें ये सारे नंबर्स समझ में आ जाएंगे। उसमें मैंने सारे डिस्कस किए हैं, अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं। काफ़ी हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए, तो वो भी ज़रूर देखना। और इस जो हमारी वीडियो है, इसका मैं लिंक भी तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को देखोगे तो उसमें मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में इंट्रोडक्शन की थी और ये सारा नंबर सिस्टम डिस्कस किया था। तुम्हें काफ़ी फ़ायदा होगा, नंबर सिस्टम को सीखने का मौका मिलेगा, ज़रूर देखना ये वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इन नंबरों में से एक है, लेकिन लेस देन 6 यानी 6 से कम है। तो जब 6 से कम है तो इसके बाद 6 ही आना था, तो 6 से पहले पहले तक, तो इतने सेट एलिमेंट्स कौन से हो गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5 बस। तो रोस्टर फॉर्म b इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इससे अगला पार्ट देखें। अब थर्ड पार्ट, c इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है सेट x सच दैट x इज ए 2-digit natural number, 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। अब 2-digit नेचुरल नंबर कौन से होते हैं देखें जरा। 2-digit नेचुरल नंबर होते हैं वो 10 से स्टार्ट हो जाते हैं, 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाते हैं? 99 तक। ये 2-digit नेचुरल नंबर हैं। इनमें से वो नंबर निकालने हैं हमने। x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। डिजिट्स का सम 8 आए। तो देखें जरा, इसका सम कितना है? डिजिट्स का सम 1, 1 + 0। इसके डिजिट्स का सम कितना है? 2, 1 + 1। इसकी डिजिट का सम कितना है? 1 + 2, 3। इसकी डिजिट का सम कितना है? 1 + 3, 4। तो इस तरह से हमने वो वाले नंबर निकालने हैं जिनका सम 8 आए। तो सबसे पहले तो हमें इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है? 1, 7, 17। उसके बाद इसको बढ़ा दो एक 2 और इसको घटा दो 6, 26। देखो डिजिट का सम हमारे पास कितना आ रहा है? 26 का 8। फिर इसको एक और बढ़ा दो 3 और इसको एक और घटा दो 35। फिर इसको एक और बढ़ा दो 4 और इसको घटा दो 44, कॉमा। फिर इसको एक और बढ़ा दो 5 और इसको घटा दो 53। फिर 5 को एक और बढ़ाओ 6 और 3 को घटा दो 62। फिर इसको एक और बढ़ाओ 7 और इसको एक और घटाओ 71। फिर इसको एक और बढ़ाओ 8 तो इसको घटाओगे 80। तो आई थिंक यही नंबर हैं
2 डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर जिनके डिजिट्स का सम 8 है, और तो किसी तरीके से हो नहीं सकता। 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80। तो हम अपना आंसर लिख देते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे लिखना है तुमने, रोस्टर फॉर्म में C इज इक्वल टू आ जाएगा 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। हमारा सेट दिया हुआ है अगले पार्ट में D x such that x is a prime number which is divisor of 60। तो देखो स्टूडेंट्स, हम अब कुछ बातें समझेंगे इसमें से। प्राइम नंबर क्या होता है और डिवाइजर क्या होता है, ये दो बातें देख लेते हैं पहले हम। हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात करूंगा मैं। हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम देखते हैं कि वो दो तरीके के नंबर हैं सिर्फ। ये एक तो वो जो किसी दूसरे के टेबल में आते हैं, और एक वो जो किसी अपने टेबल को छोड़ के और किसी के टेबल में नहीं आते। जैसे हमारे पास 2 है, 2 किसी और इससे बड़े टेबल में नहीं आता, 3 भी नहीं आता, लेकिन जो 4 है वो 2 के टेबल में आता है। फिर 5 किसी के टेबल में नहीं आता, 6 2 के और 3 के टेबल में आता है। फिर 7 किसी के टेबल में नहीं आता, और 8 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। तो इस तरह से जो किसी और के टेबल में नंबर नहीं आ रहे, इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। आई थिंक ये तुम पहले पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ। जो किसी और टेबल में नहीं आते नंबर, उनको हम कहते हैं प्राइम, और जो किसी और टेबल में आ रहे हैं उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं जो किसी और के टेबल में आ रहे हैं। 9 भी कंपोजिट है क्योंकि 3 के टेबल में आ जाता है। फिर 10 कंपोजिट है क्योंकि वो 2 के टेबल में और 5 के टेबल में आ रहा है। लेकिन 11 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 11 किसी और टेबल में नहीं आता इससे छोटे नंबरों में। तो इस तरह से सारे नंबर या तो प्राइम नंबर हैं या कंपोजिट। लेकिन यहाँ पर 1 जो है वो एक बड़ा ही अनोखा नंबर है जिसको हम ना तो प्राइम बोलते हैं और ना ही कंपोजिट बोलते हैं। 1 क्योंकि जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है वो क्या है कि जो अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, इसके अलावा और किसी टेबल में ना आए। तो इस डेफिनेशन पर जो 1 है वो तो चलो खरा उतर रहा है, लेकिन कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में कि वो किसी और के टेबल में आए, 1 के टेबल में आए, तो इस वजह से क्या है कि 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अब प्राइम का मतलब क्या होता है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुम डिक्शनरी में देखोगे प्राइम या प्रिमिटिव वर्ड से बना है प्राइम स्टूडेंट्स, प्रिमिटिव वर्ड से। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआती, जिसको और ज़्यादा ब्रेक ना किया जा सके। जैसे कि तुम अगर ये सोचो कि तुमने एलिमेंट्स केमिस्ट्री में पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स को एटम्स में बांटा जा सकता है। हम जानते हैं एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन एटम किससे मिलके बनता है? इलेक्ट्रॉन से या प्रोटॉन से। ये जो अणु होते हैं उनको भी तो आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बांटा हुआ है। तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आगे नहीं बांटा जा सकता। तो ये प्रिमिटिव आइटम्स हैं, प्रिमिटिव आइटम्स। इसको तुम अपने
डिक्शनरी में जरूर देखना। मतलब तो प्रिमिटिव से प्राइम हमने बना लिया, प्रिमिटिव नंबर्स प्राइम नंबर्स, इसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। शुरुआती नंबर इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव नंबर्स, तो ये प्राइम नंबर हो गए क्योंकि और कोई और फैक्टर है ही नहीं इसका। और कंपोजिट नंबर, अब ये कंपोजिट कहां से आया? कंपोजिट आया है वर्ड कंपोजिशन से। कंपोजिशन क्या होती है? किसी भी दो चीजों को, दो या उससे ज्यादा चीजों को मिला के कोई नई चीज बनती है तो हम कंपोजिशन बोलते हैं उसको। जैसे कि सॉन्ग्स जो होते हैं वो कंपोजिशंस होते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं, म्यूजिक और लिरिक्स, यानी कि बोल और धुन, ये दोनों मिला के एक सॉन्ग बनता है, एक कंपोजिशन बनती है, ये कंपोजिशन है। जैसे कि घर में हम खाना बनाते हैं तो काफ़ी चीज़ें मिला के, अब एक सिंपल अगर रोटी को ही देख लो तो स्टूडेंट्स, जो हमारी सिंपल चपाती है वो उसमें पानी भी होता है, उसमें आटा भी होता है और उसमें हीट भी होती है। हम हीट भी देते हैं उसको, आटे और पानी से आटा गूंदा हुआ होता है और इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमारी एक चपाती बन जाती है, तो वो कॉम्बिनेशन है। तो हम चपाती को इन तीन चीज़ों में बांट के देख सकते हैं कि उसमें पानी भी है, आटा भी है और हीट भी है, लेकिन ये पानी या हीट और आटा उस रोटी के लिए क्या है? प्रिमिटिव आइटम्स हैं। तो कंपोजिशन का मतलब समझ में आ गया। तो नंबर्स में कंपोजिशन क्या है? जो कि दो या उससे ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बने हो। जैसे 4 जो है वो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके बना है, 6 जो है वो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके बना है, 8 जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 है या 2 इंटू 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपोजिट नंबर कौन से हैं? जिनके फैक्टर्स अपने अलावा और भी हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि वो किसी और के टेबल में आएंगे। तो तुम्हें समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि ये कंपोजिट कहाँ से आया है और ये प्राइम कहाँ से आया है? ये बहुत ज़रूरी है समझना। हम इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन प्रिमिटिव और कंपोजिशन का डिक्शनरी मीनिंग्स देखना ज़रूर, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये ऐसा नाम हमने क्यों रखा। तो हम चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोबारा से। क्वेश्चन था कि प्राइम नंबर, डिवाइजर तो अब तुम समझ ही गए हो, जो नंबर डिवाइड कर सके उसको डिवाइजर कहते हैं। तो प्राइम नंबर ढूंढने हैं ऐसे जो 60 को डिवाइड कर सकें। 60 को डिवाइड कर सकने वाले प्राइम नंबर कौन से हो सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो 2, हमने ये देखना है कि 60 नंबर जो है हमारा, उसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। 2 कर सकता है, ये 3 भी कर सकता है इसको, फिर 4 कर सकता है, लेकिन हम वो नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 तो एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन चलो फिर भी लिख लेते हैं। 4 डिवाइड कर सकता है, फिर 5 डिवाइड कर सकता है, 5 के टेबल में भी आता है। 6 भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 60 है, 6 10 द 60। 7 डिवाइड नहीं करेगा, 8 इसको डिवाइड नहीं करता, 8 के टेबल में 60 नहीं आता। 8 7 द 56 होता है, 8 8 द 64। 9 के टेबल में ये नहीं आता, 10 के टेबल में ये आता है, हमने लिख लिया। 11 के टेबल में ये नहीं आता, 12 के टेबल में आता है, हमने लिख लिया। 12 5 द 60। फिर 13 14 15, 15 के टेबल में आता है ये। फिर 15 के बाद कौन से टेबल में आता है? 20 के टेबल में आता है, और उसके बाद 30 के टेबल में आता है। तो ये सारे के सारे डिवाइजर हैं 60 के। हाँ, एक और बात है कि 60 भी एक डिवाइजर है अपना ही। चलो, तो अगर 60 से छोटे डिवाइजर्स की बात की जाए तो ये हैं। तो अब तुम देख रहे हो स्टूडेंट्स कि 30 जो है वो लास्ट है। 30 के बाद कोई भी और डिवाइजर नहीं आएगा जो 60 से छोटा हो। 30 के बाद सीधा 60 ही आएगा। देख लो, चेक कर लेना। तो इससे हमें एक और बात पता चलती है यहाँ पर कि किसी भी नंबर का अगर तुमने डिवाइजर देखने हो और उस नंबर से छोटे डिवाइजर ही देखने हो, तो वो कहाँ तक हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा उसका हाफ कर दो, उससे छोटे होंगे सारे के सारे डिवाइजर। मतलब मैं लिख रहा हूं, डिवाइजर्स ऑफ n which are
लेस देन n आर लेस देन n by 2. Divisors of n which are less than n, r हटा देते हैं, लेस देन और इक्वल टू n by 2. यानी किसी भी नंबर के डिवाइजर देखने हो ना तो हमें सिर्फ ध्यान देना चाहिए उसके हाफ तक. जैसे मान लो 100 है, अब 100 के डिवाइजर देखने हैं तो इसका हाफ करो 50. 50 से ऊपर अगर कोई डिवाइजर होगा तो वो 100 खुद होगा, बाकी सारे 50 या उससे नीचे ही होंगे. जैसे 50 से कम 25 होगा, 25 से पहले हमारे पास 20 होगा. ये सारे छोटे होंगे लेकिन आधे से छोटे होंगे. हम कई बार नहीं सोच पाते इस तरह, लेकिन अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर किसी भी नंबर के डिवाइजर खोजने हो और उस नंबर से छोटे ही हों, वो वाले डिवाइजर खोजने हो, तो उसके आधे तक ही देखने चाहिए. उसके आधे से ज्यादा करोगे तो नहीं. क्यों? क्योंकि जो पहला ही मल्टीपल होगा, देखो 30 इंटू 2 करके 60 आ गया. इसकी बात करते हैं तो 30 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी छोटे से छोटा नंबर है ये, 2 से मल्टीप्लाई करके 60 आ गया. अब अगर हम 31 ही ले लेंगे तो इसको अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, वो 60 कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 62 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इससे. तो इसलिए वो हाफ तक ही हमें डिवाइजर मिलते हैं, क्योंकि जो पहला ही मल्टीपल होता है वो 2 से मल्टीप्लाई करके बनता है. तो बड़े से बड़ा ऐसा डिवाइजर जो इस नंबर से छोटा हो वो 2 से डिवाइड करके मिलेगा. तो ये हैं हमारे डिवाइजर्स. अब इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? देखो ये नहीं, 5 और कोई प्राइम नंबर है और कोई प्राइम नंबर नहीं है. बाकी सारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं, यानी कि किसी और टेबल में आ रहे हैं. तो 2, 3, 5, बस यही 3 नंबर. तो प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60 कौन कौन से हुए? हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म. D इज इक्वल टू 2, 3 एंड 5. बस हो गया सॉल्व. चलो अगला पार्ट करते हैं इसका. 5th पार्ट. हमें एक सेट दिया हुआ है x सच दैट, इसको x, हाँ रोस्टर फॉर्म में भी नहीं बताया हमको. ई सेट जो है वो हमें कहा हुआ है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स in the word ट्रिगोनोमेट्री. एक सेंटेंस के तौर पे सेट के बारे में बताया हुआ है. तो ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले लेटर्स, तो हमारे सामने ही ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, तो हम इसकी रोस्टर फॉर्म बनाते हैं. E इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लेटर आ रहा है T, हमने लिख लिया, कॉमा. R आ रहा है, हमने लिख लिया, कॉमा. I आ रहा है, हमने लिख लिया, कॉमा. G आ रहा है, हमने लिख लिया. फिर O आ रहा है, हमने लिख लिया. फिर N आ रहा है, हमने लिख लिया. फिर O हमने देखा तो O तो पहले लिख चुके हैं, इसको छोड़ दो. फिर M हमने लिख लिया. E हमने लिख लिया, कॉमा. T हम पहले लिख चुके हैं, नहीं लिखना है. R हमने पहले लिख लिया है, नहीं लिखना है. Y. तो इस तरह से बन गया. तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी समझाया था पिछले अपने लेक्चर में कि सेट जो है वो एक्चुअली जो रोस्टर फॉर्म में जब हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो उनको रिपीट नहीं करते. क्या डेफिनेशन दी थी तुमको मैंने सेट की? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट. वेल डिफाइंड तो ये है, हमें पता है हम क्या लिख रहे हैं, और डिस्टिंक्ट का मतलब या डिफरेंट का मतलब ये है कि सारे अलग अलग हैं, रिपीट हम नहीं करते इसमें. तो चलो हम इससे अगला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट. तो ये है हमारा सेट, एक सेंटेंस के तौर पे हमें दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर. तो हम
रोस्टर फॉर्म लिखेंगे f इज इक्वल टू, देखो b है हमने लिख लिया कॉमा, e है हमने लिखा, t हमने लिखा कॉमा, फिर t हम नहीं लिखेंगे, e हम लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, तो उसके बाद r। तो ये हो गया हमारा सेट उन लेटर्स का जो बेटर वर्ड में आते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया तुमको। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राइट द सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखो। तो पहला सेट हमें दिया हुआ है, हम उसको सेट ए कह देते हैं, 3, 6, 9, 12। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है हमने। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम इन सभी एलिमेंट्स को एक बार में कैसे कह सकते हैं। तो एक बार में कहने के लिए हमें दिखाई दे रहा है कि 3 का टेबल है, और 3 का टेबल कहाँ तक है, 4 तक है। तो 3 का टेबल कहने का क्या मतलब होता है कि 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन ये कहाँ तक हैं मल्टीपल्स, 4 तक ही हैं। तो अगर मैं इस एलिमेंट को लिखना चाहूँ, थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। हमारा x जो एलिमेंट है, मतलब 3, 6, 9, 12, ये सारे के सारे कैसे आएंगे, ये x मान लूँ तो ये 3n टाइप के हैं। 3 के मल्टीपल को हम 3n करके लिख सकते हैं, जहाँ पर n की वैल्यू 1, 2, 3 या 4 है। 1 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 × 1। n को 1 पुट किया, n को 1 पुट किया तो x आ जाएगा 3। फिर n को 2 पुट किया तो x आ जाएगा 6, 3 × 2। फिर n को 3 पुट किया तो x आ जाएगा 9, 3 × 3। फिर n को 4 पुट किया तो x आ जाएगा 12, n को 4 पुट करेंगे, 3 4 12। तो यही 4 हैं। तो हम इन नंबर्स को कैसे बताएं, ये हैं पहले 4 नेचुरल नंबर्स। n जो है वो नेचुरल नंबर के सेट का हिस्सा है, लेकिन वो 5 से छोटा है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, 1 2 3 4, लेकिन 5 से पहले ही रुक जाना है हमने। तो आई थिंक ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म a इज इक्वल टू, लिखने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, x सच दैट, ये लिखना ही है। इस तरह से स्टार्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को। x इज इक्वल टू 3n, n इज ए पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, कॉमा n लेस देन 5। अब यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, कि तुम देख रहे होगे मैं n में एक और लाइन लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ तो वो मैं बताता हूँ। हम नेचुरल नंबर के सेट को n से डिनोट करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो तुम बुक में देखोगे कि ये बोल्ड बना हुआ है, काफी डार्क। तो हम इस तरह से ड्राइंग अगर बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो उसको शो करने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं। जो डार्क पार्ट है इसका, डार्क, वो खास बात है कि नेचुरल नंबर के सेट को ही कह रहे हैं। एक सिंपल n जो है वो कोई भी और सेट हो सकता है, लेकिन अगर डार्क लिखा हुआ है तो वो नेचुरल नंबर ही होगा। ये मैथमेटिक्स में हमने कुछ तरीके बनाए हैं लिखने के। तो अगर हम एक्चुअल में लिख रहे हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, तो मैं ड्राइंग करता रहूं और गंदा लगे और ख़राब लगे, उससे ज़्यादा अच्छा तरीका बनाया गया कि हम एक और लाइन डाल दें। ऐसे n लिखा, एक लाइन और डाल दी, बस। इसी तरह से ये तो हो गया नेचुरल नंबर। इसी तरह से जो इंटीजर्स का सेट है, इंटीजर्स के सेट का सिंबल होता है z, लेकिन एक और लाइन के साथ, ये भी डार्क होता है। तो डार्क हम लिखने में तो यूज नहीं कर सकते, ऐसे ड्राइंग करते नहीं रह सकते, टाइम लगेगा। तो उसके लिए एक लाइन और, इंटीजर्स का सेट डबल लाइन के साथ z। अच्छा, फिर इससे बड़ा सेट कौन सा होता है हमारे पास, रैशनल नंबर का सेट। तो रैशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं, एक लाइन और लगा देते हैं बीच में इस तरह,
ये क्यू जो है, सिंपल क्यू कोई भी होगा तो वो कोई भी और सेट हो सकता है, लेकिन जो डार्क क्यू लिखा हुआ नजर आएगा तुमको वो होगा हमारा रैशनल नंबर का। लेकिन लिखते वक्त हम ये, अब मैं टाइप करते वक्त तो इसको वो कर सकता हूँ कि ये डार्क हो जाए, फॉन्ट इस तरह से मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ तो मैं डार्क करता रहूँ, उससे अच्छा एक लाइन लगाऊँ। अच्छा, उसके बाद रियल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट आर से डिनोट करते हैं, तो एक और लाइन लगा के आर लिख देते हैं। तो ये इस तरह से ये डबल लाइन में लगा रहा हूँ इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है। तो चलो अब हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें मैंने जो डबल एन से नेचुरल नंबर लगाया है वो तुम्हें अब समझ में आ गया होगा। तो अब हम सेकंड स्टेप पे चलें, सेकंड पार्ट पे। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो हमें सेट दिया हुआ है उसको बी कह देते हैं हम। 2, 4, 8, 16, 32। तो देखो ये 2 के मल्टीपल्स नहीं है, क्योंकि इसमें 6 नहीं आया, इसमें 10 नहीं आया, 12 नहीं आया, 18 नहीं आया। तो ये कौन से नंबर हैं? 2 के बाद 4 ही आए, 4 के बाद 8 ही आए, 8 के बाद 16 ही आए। ये कैसे हैं? मतलब हम ये देख रहे हैं कि ये डबल होते जा रहे हैं नंबर। देखो ये तो हमें पता चल रहा है, 2 से डबल, फिर 4 से डबल, फिर 8 से डबल, फिर 16 से डबल, लेकिन डबल लिख के बात नहीं बनती। तो हम अगर इनको इस तरह से देखें, हमारे पास थोड़ा सा रफ वर्क हम करते हैं। हमारे पास है 2, 4, 8, 16 और 32। तो ये नंबर है 2 की पावर 1, ये नंबर है 2 की पावर 2, ये नंबर है 2 की पावर 3, ये नंबर है 2 की पावर 4 और ये नंबर है 2 की पावर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? तो 1, 2, 3, 4, 5 ये पावर्स में है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे x हमारा है 2 की पावर n, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, लेकिन n जो है वो 6 से छोटा है। 6 से छोटा नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह से बनेगी। तो देख लेते हैं, लिखते हैं इसको। सेट बिल्डर फॉर्म B is equal to x such that x is equal to 2 power n, n belongs to natural numbers और n less than 6। मैं less than 6 भी लिख सकता हूँ, less than equal to 5 भी लिख सकता हूँ। लेस देन इक्वल टू का मतलब है 1 से लेके 5 तक, 5 को भी शामिल कर लिया, इक्वालिटी लगा दी। और अगर मैं लेस देन लिखता तो यहाँ फिर एक बड़ा नंबर कर देता, जैसे कि यहाँ पे किया मैंने। तो ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा सेट सी नाम दे देते हैं उसको। 5, 25, 125, 625। तो ये स्टूडेंट्स अब तुम खुद कर सकते हो, ये 5 की पावर्स हैं। तो चलो हम फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ सेट है, डी नाम दिया हमने उसको, वो है 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो ये कौन से नंबर हैं? ये इवन नंबर्स हैं स्टूडेंट्स। या तो इनको इवन नंबर्स कह दो या इनको क्या कह दो, 2 के टेबल में आने वाले। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म D इज इक्वल टू, या तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन नंबर, या तो ऐसे लिख दो इसको। पॉजिटिव लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि इवन नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं, 2 से डिवाइड तो नेगेटिव वाले नंबर भी हो जाते हैं। तो हमें असल में इवन नंबर ऑड नंबर सिर्फ इंटीजर्स में ही आते हैं। तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी तो हैं, तो हमें पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और एक और तरीका भी है इसको लिखने का, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, 2 के मल्टीपल हैं ये, जहां पे n जो है वो नेचुरल नंबर है और n, हाँ n के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं यहाँ पे। 2n, n को 1 पुट किया, ये आ गया
n को 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 4 आ गया, n को 3 पुट किया, 2 इंटू 3 6 आ गया, और ऐसे चलते ही चले जा रहे हैं। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। बात बस इतनी है कि हमने सेट को डिफाइन करना होता है यहाँ पे कि इसके एलिमेंट किस तरह से आ रहे हैं हमारे पास। तो चलो लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, 5th। हम उसको ई सेट का नाम दे देते हैं 1 4 9 एंड सो ऑन अप टू 100। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगा, सोचो। ये किस तरह से, ये कौन से नंबर हैं? अगर हम एक बार में ये बोल पाएं x सच दैट, क्या लिखूं? अगर मैं एक बार में इन नंबर्स को डिफाइन कर पाऊं कि ये वाले नंबर है, तो हमें पता लग जाएगा। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे करते करते 10 का स्क्वायर 100, यानी कि ये स्क्वायर्स हैं, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। ये स्क्वायर्स हैं तो n स्क्वायर लिख दिया, और n जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, यानी पहले 10 नंबर नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। तो इसको मैं और तरीके से भी लिख सकता हूं, x सच दैट x is a square of x is square, हटा देते हैं, x is square of first 10 natural numbers। मतलब ये कि तुमने सिर्फ इस तरह से डिफाइन करना है यहाँ पे सेट के एलिमेंट्स को कि यही बने, इसके अलावा कोई और ना बने। तो चाहे मैं मैथमेटिकल तरीके से लिखूं, चाहे मैं ऐसे इंग्लिश की लाइन लिख दूं, चाहे पंजाबी में लिखना है तो पंजाबी में इसको लिख दूं, चाहे हिंदी में लिखना है तो हिंदी में इसको लिख दूं। बात तो सिर्फ इतनी है कि समझ आ जाना चाहिए कि सेट के एलिमेंट्स क्या हैं और यही होने चाहिए, इसके अलावा ना कुछ बन जाए, ये हमने ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने 2 क्वेश्चन किए रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पे। अब हम ये क्लास ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे और इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक वैभव की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।